एवरीवन, तो मैंने सेक्शन ए को सॉल्व कर दिया था कोड 430/4/1 मैथ्स बेसिक के पेपर का। सेक्शन बी सी डी और ई को देख लेते हैं, तो अपने आंसर्स देख लीजिएगा। 21 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपका काफ़ी ज़्यादा था ये। यहाँ पे अगर साइन लिखा है तो ये भी साइन की वैल्यू होती है, तो अगर हम देखें तो ये होता है हमारा साइन 30। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो आपकी पहली इक्वेशन बनती है a-b = 30। ऐसे ही यहाँ पे 10 है, तो ये वाली वैल्यू होती है 10 की, जो कि होती है 10 60। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो सेकंड इक्वेशन आ गई a + b = 60। बाकी आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन में आप ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइन भी है b का। तो ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। तो यहाँ से कट हुआ कितने टाइम्स, 45 टाइम्स। इसकी वैल्यू यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो a 45 आ गया, तो 45 - b = 30। इसमें अगर रखते हैं तो ओके, अब इधर लेके जाएंगे तो -b = 30 - 45 हो जाएगा माइनस का 15, और यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू आपकी 45 आएगी और b की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ठीक है। आप किसी मेथड से कर दीजिए एलिमिनेशन की, ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी से भी, तो आपके ये दोनों आंसर हो जाते हैं सिंपल से। सो आई होप ये सभी का सही हुआ होगा, बहुत बार आता है इसलिए। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, फाइंड करनी इसकी वैल्यू। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये होता है आपका -b/c। जब भी आ जाए आपको यही कर देना, और देखिए आ गया। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, ये a है, ये b है और ये c है, तो b की वैल्यू है -5। ध्यान रहे, ये माइनस इसका है और इसका खुद का माइनस, और c की वैल्यू है -3। माइनस से माइनस कैंसिल, अभी भी -5/3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। सिंपली जिनको डायरेक्ट रिलेशन पता है वो कर देते हैं। और वाले पार्ट में आपसे क्या रखा है, इसमें लिखा है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है इज़ 5 टाइम्स अदर। मतलब एक जो ज़ीरो है हमारा, दूसरे का 5 टाइम्स। अगर एक अल्फ़ा है, दूसरा 5 अल्फ़ा होगा, या एक बीटा है तो दूसरा 5 बीटा हो जाएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो आपके रिलेशन क्या होता है, सम वाला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा की वैल्यू 5 अल्फ़ा है, अभी बताया था 5 टाइम्स है, ये कट के आ जाएगा -3। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 6 अल्फ़ा = -3, अल्फ़ा इक्वल टू जाएगा -3/6, कट के आ गया 1/2। तो यहाँ से आप अल्फ़ा = -1/2 निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो आप, मतलब ये टाइम्स वाला क्वेश्चन आता है तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाते हैं, जो कि होता है c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा था, दूसरा 5 अल्फ़ा था, इक्वल टू सी की वैल्यू है ये, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी तो सी रखना पड़ेगा, और ए की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर = 2k + 1/4। अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, तो -1/2, ये 2k + 1/4। 5 -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2k + 1/4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 = 2k, और 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ओके, तो इस तरीके से इसको करना था। इसके ऊपर वाला सीधे सीधे और था, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया, वो डायरेक्ट लगाएंगे तो आप वो और जल्दी कर देते हैं। तो जिसने जो भी किया है सही होना से मतलब होना चाहिए। तो ये हमारा अगला था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें लिखा है a = -2, 3, b = 4, 1 are ends of the point of the diameter of semicircle. Semicircle intersect y-axis at point P. Find the coordinate of point P. एक सेमी सर्कल है जिसके एंड्स, जो डायमीटर के एंड्स हैं, वो हमें ए और बी दिए हैं, और इनके पॉइंट्स का नाम दे रखा है -2, 3, और इसका पॉइंट है 4, 1। बीच में आपको पता है सेंटर होता है, ठीक है। और हमको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वर्टिकल वाला हमारा वाई एक्सिस होता है। अब आगे बताया था कि जो हमारा सेमी सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को पॉइंट पी पे। देखिए सेमी सर्कल ऊपर ऊपर आ रहा है ऐसे, तो वाई एक्सिस यहाँ से आएगा, तो ये इसको पॉइंट पी पे कट कर रहा है, ओके। और पी पॉइंट जो है हमारा वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0, y। सो इस तरीके से आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए पहले माइंड में। आपने किया है तो अच्छी बात है। तो ये x1, y1, x2, y2, बीच में जो होता है हमारा x और y होता है, यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सेंटर बिल्कुल मिड में होता है, तो ये बराबर होते हैं, तो मिड वाला लगाएंगे। तो x1 मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, x1 + x2/2, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया 1। y के लिए y1 + y2/2, 4/2, ये आ गया 2। तो ये इसके एक्सेस आ गए हमारे, मतलब कोऑर्डिनेट आ गए कितने, 1 और 2, ओके, सेंटर के। अब आपको करना क्या है, ये रेडियस निकाल लीजिए, क्योंकि रेडियस क्या होता है, बराबर होता है ना। यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए।
अब रेडियस एक डिस्टेंस की तरह हो रहा है, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये निकलेगा हमारा, ये इसके पॉइंट आ चुके हैं हमारे एक्स और वाई के 1 और 2। अब इसको एज अ x1 y1 ट्रीट करिएगा और ये x2 y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। आप इधर से भी डिस्टेंस निकाल, मतलब रेडियस निकाल सकते हैं, कोई, ठीक है, वो आपके ऊपर था, सेम ही तो होता है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपका ऐसे होना चाहिए था। तो ये आपका रेडियस आ गया ओ बी √10, ओके। और ओ बी और ओ पी बराबर होते हैं, तो इधर से ओ पी में भी यही काम आप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ओ बी और ओ पी दोनों ही रेडियस है, तो ये बराबर ही तो हुए। तो ओ पी बराबर इस साइड से अगर देखें तो ये x1 y1 है, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी। तो ओ पी की वैल्यू यही √10, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन नहीं करवाया था, मैंने बोला था इसको ओपन करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इससे बेहतर है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। तो 10 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस मतलब प्लस 1 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस हो गए y माइनस 2, ओके। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, और √9 होता है प्लस माइनस 3, ठीक है, तो दो वैल्यू देता है। तो y माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 3, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, तो 3 बराबर y माइनस 2, माइनस 2 इधर ले गए तो y की एक वैल्यू आ गई +5, और सेकंड वैल्यू हम माइनस वाले के साथ सॉल्व करते हैं। तो -3 बराबर y माइनस 2, इसको इधर लाएंगे तो -3 + 2 बनेगा, तो ये दे देगा y की वैल्यू -1। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 नंबर के हिसाब से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, जैसा मैंने सॉल्व किया, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक या किसी तरीके से आप कर सकते थे, बट ये सिस्टमैटिक वे में ऐसे ही करना था, ठीक है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 3 मार्क्स का तो होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24। देखिए 24 में आपका क्या है कि ए पी ए क्यू और बी सी टेंजेंट हैं, देख रहा होगा आपको, ए पी ए क्यू और बी सी टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रही है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, ए सी की वैल्यू 7 और बी सी की वैल्यू 5। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए पी, ए पी की लेंथ निकालनी है। अगर आपने ऐसा डायग्राम देखा है तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है कि ए पी बराबर क्या होता है, जो कोई चाहे ए पी पूछ ले चाहे ए क्यू पूछ ले, क्योंकि ए पी और ए क्यू तो बराबर होते हैं। वो क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी मतलब इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर। बस अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छे से आप 1 मिनट में इसको कर देते हैं, और यही रिलेशन बच्चे लगाते हैं, उनको पता होता है, ठीक है। तो पुराने जो मैंने पेपर सॉल्व किया उनमें यहाँ पे एक बार में बताया था, ठीक है। तो आपको ए पी की वैल्यू निकालनी है, ए क्यू चाहिए होता है तो ए क्यू निकाल लेते हैं। तो ए पी बराबर 1/2, पेरीमीटर इनका क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो 6 + 7 + 5, 6 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 और 7 18। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, तो 9 इसका आंसर होता है, सिंपल सा। पार्ट को जिसने किया है तो बहुत सोच समझ के आप कर सकते हैं अपने अपने तरीके, बस आपकी कंडीशन सही लगनी चाहिए। तो टी पी टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर ओ, डायमीटर बी ए व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट द टेंजेंट एट टी, ओके, जैसा दिखा रखा है। और ए बी पी की वैल्यू 35 दे रखी है यहाँ पे, ये वाली जो है, ओके। फाइंड करना है पी टी ए, तो पी टी ए मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, इस चीज़ को समझना, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। रीज़न आपको पता है, आपको रेडियस सेम है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको पता ही है। अब एक आपको प्रॉपर्टी पता होगी, 9th में आपने पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये बाहर वाला एंगल मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्यों निकाल लो समझना। तो बाहर वाला एंगल कितना होता है, सम ऑफ दीज टू एंगल, तो इन दोनों को ऐसे ऐड करके निकाल देंगे, ये आ जाएगा 70, 35 + 35 70 होता है ना। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बनता है, तो मैं इस ट्रायंगल को कवर करा रहा हूँ 70, और यहाँ पे आ गया 90। आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। बाकी आप और मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा लेंथी खिंच जाता है, बाकी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 90 + 70 प्लस दिस एंगल जो आपको चाहिए, जो हमारा पी टी ए बराबर 180। अब 9 और 7 ये होता है 160, उधर जाके माइनस होगा, तो पी टी ए की वैल्यू आ जाएगी 180, और 160 को माइनस करने पे आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 20 डिग्री आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो मैंने कोशिश करी है कम से कम स्टेप की, आप भी इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, बाकी ये आपका आ जाएगा 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहाँ पे क्या रखा है, क्यू आर और सी बी और आर पी और ए सी ये पैरेलल है। तो क्यू आर और बी सी पैरेलल है। क्यू आर और बी सी पैरेलल अगर दिया है तो हम इससे रेशियो ले लेते हैं बी पी टी का। तो ए आर अपॉन आर बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी बाय बी पी टी। ठीक है, ए आर की वैल्यू अगर दी है तो लिख देते हैं, नहीं लिखी है नहीं लिखेंगे। आर बी की वैल्यू देखें, पी आर बोलो या आर बी एक ही बात है। ए क्यू की वैल्यू भी दे रखी है 12 और क्यू सी नहीं दिया क्योंकि क्यू सी और ए आर ही तो निकालना है। इससे आ गया पहली इक्वेशन। सेकंड पॉइंट हमको दे रखा है यहाँ पर आर पी, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से भी रेशियो ले सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे भी हम रेशियो लेंगे बी आर अपॉन ए आर। ओके, इस बार नीचे से रेशियो लेता है, इधर पे नीचे से। नेक्स्ट बी पी बाई पी सी बाई बी पी टी आप लिख दीजिए। यहाँ भी वैल्यू जो है रख देते हैं। बी आर आपके पास है 10, ए आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, और नेक्स्ट बी पी की वैल्यू है 12 और पी सी की वैल्यू भी दे रखी है 18। ओके, यहाँ से ए आर की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के पास 18 चला गया, ए आर सामने आ जाएगा और 12 फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए, 6 2 सा 6 3 सा 2 से 5 टाइम्स कटा, ये 5 3 सा 15 आ गया। तो ए आर की वैल्यू आ गई 15। अब ए आर 15 आ गया तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 15 अपॉन 10 बराबर 12 अपॉन क्यू सी, यहाँ से क्यू सी आ जाएगा, क्यू सी को ऊपर भेज देंगे, 10 इधर आ जाएगा, 12 इंटू 10 और फिर 15 भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो 5 2 सा 5 3 सा 3 4 सा 4 2 सा आ गया 8। तो क्यू सी की वैल्यू आ गई 8। तो 15 और 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेक्शन सी में देखिए आपका जो 26 क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमने डिस्कस किया। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। इसमें कहा गया था कि जो पैरेललोग्राम होता है जो कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है, तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। अब इसका नाम जो हमने रखा था ए बी सी डी था और जो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे वो थे पी क्यू आर एस। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो चीज़ें गिवन है, जैसे पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड बराबर होती है, आप लिख देते हैं। ऐसे ही बी सी बराबर ए डी की हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ये हम गिवन में लिख देते हैं। और प्रूफ क्या करना होता था कि हमें सारी साइड्स बराबर है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ओके, ये प्रूफ करना होता है। अब कैसे करते थे, तो इस प्रूफ में हम पहले तो यहाँ पे आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, ये रिलेशन यूज़ करते थे। ठीक है, 10.2 थ्योरम। तो ए पी बराबर ए एस, ऐसे इधर से बी पी बराबर बी क्यू, फिर इस साइड से डी आर बराबर डी एस और फिर इधर से सी आर बराबर सी क्यू। फिर ऐड कर देते थे इन चारों को, तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ जाता था, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर या डी आर जो भी आप लिखते हैं, और इस साइड वाला इस साइड से ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ए पी बी पी मिल के ए बी बनाता था और ये मिल के सी डी बनाता है, ए एस और डी एस मिल के ए डी बनाता है और बी क्यू सी क्यू मिल के बी सी बनाता है। ठीक है, अब ऑलरेडी आपको पता है ये वाला प्रूफ भी आता है, ये हम यहाँ तक कर दिया। बट मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, रोम्बस वाला क्वेश्चन आ जाए। तो अभी हमने देखा कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर, तो रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एक को, सी डी को रिप्लेस कर देते हैं ए बी से, और ऐसे ही बी सी और ए डी बराबर है तो इनको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ए डी हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब ए बी सी डी के तो बराबर था ही, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से यहाँ पे हमारा ए डी के बराबर भी आ गया। तीन साइड जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बराबर आती है तो चौथी भी बराबर होती है, हमें पता है, तो चौथी भी बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बी सी भी इनके बराबर हो जाता है, तो हैंस ये रोम्बस बन जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ कराया था। तो नए बच्चे देखेंगे तो इसका बहुत अच्छे से आराम से बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 27 क्वेश्चन था, ये था आपका अ chord of circle radius 14 centimeter subtend right angle at the center, find area of corresponding minor segment and major segment। एक कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है, वो सेंटर के साथ राइट एंगल बना रही है, मतलब 90 डिग्री बना रही है, रेडियस आपको 14 दे रखे हैं। ठीक है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर सेगमेंट इसको बोलते हैं और जो बच गया है मेजर सेगमेंट उसका एरिया बताना है। अब सेगमेंट के एरिया कैसे निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से
ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमको पता है। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे। अगर आपका 60 डिग्री आ जाए तो इक्विलेटरल होगा, लेकिन अगर 90 डिग्री आए जैसा यहाँ दिया है तो आपको लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल पे ये लग जाता है एरिया का फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 90, 360, पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू यहाँ है हमारी 14। बेस और हाइट यही होती है, ये 14 और ये 14, ठीक है, क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं ना, सामने तो हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे आप इसको कट कर दें, 9 4 सा, 2 2 सा, 2 11 सा, बाकी 7 2 सा, फिर 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 7 सा, तो बचा क्या 11 इंटू 14 और यहाँ बचा 7 इंटू 14। 14 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 11 माइनस 7, बाकी यहाँ पे बचा आपका 4, तो ये आ गया 56। तो इस माइनर वाले की जो वैल्यू आई है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। अब आपको मेजर की निकालनी है। मेजर कैसे निकलेगा, तो देखिए मेजर का मतलब क्या है, ये पूरा आपका सर्कल था, ये माइनर था, तो पूरे सर्कल में से माइनर वाले को माइनस कर दीजिए। तो सर्कल का एरिया माइनस माइनर वाला जो हमारा सेगमेंट है उसका एरिया, ठीक। तो पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर 22.7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 और ये अभी हमारा 56 आया। 7 से कट गया 2 टाइम्स। अब यहाँ बचा 22 टू ज़ा 44 इंटू 14 माइनस 56। ओके, मैं यहाँ भी 14 को कॉमन ले लेता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है अगर आपको, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 44 बचा। अब यहाँ 14 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो 14 की डबल में 56 कितने साथ आता है, तो ये 4 टाइम्स आता है। इसको माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ओके, ये आ गया आपका 560। तो इसका आंसर आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से इसको करा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो यहाँ एल एच एस ये दे रखा है और आर एच एस ये है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिएगा। तो ये हमारा कॉट है, कॉट हमारा पता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल हो गया कॉस अपॉन साइन। ओके, नीचे भी अगर हम देखें तो ये भी रहेगा कॉस अपॉन साइन। ऐसा क्योंकि अब समझ में आ जाएगा, कॉस यहाँ दोनों के पास है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/sin -1। नीचे भी ऐसे ही कॉमन लिया, अंदर बचा 1/sin +1। ओके, क्योंकि यहाँ से कॉस ले चुके तो 1 ही तो बचा, इधर भी ऊपर भी, ये कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, इधर भी एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया, फाइनली आया आपका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, रिजल्ट हमारा जो इधर वाला है वो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एल को सॉल्व किया वैसे ही आर को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनके रिजल्ट आपस में बराबर आते हैं। तो सेक ए माइनस 10a और यहाँ पे सेक ए प्लस 10a को लेते हैं। अब सेक हमें पता है जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और 10 साइन अपॉन कॉस होता है, क्योंकि उधर कॉस किया तो इधर भी तो कॉस करना पड़ेगा, तभी आप रिलेशन बना पाएंगे इसका। और यहाँ पे ये ऊपर माइनस है, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि एलसीएम है, ऊपर की तरफ देखिए दोनों के पास कॉस है, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, फाइनली बचा क्या 1 माइनस साइन है ऊपर और 1 प्लस साइन है नीचे। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो आप बता देंगे हेंस प्रूफ। ओके, तो ऐसे भी हमें पता है रिजल्ट्स का यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम अब और वाले को देखते हैं पार्ट को, यहाँ भी प्रूफ ही करना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर इतना। तो कॉसेक हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, इधर साइन लिखा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इधर सेक होता है कॉस का, इधर कॉस ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, और साइन होता है साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हमको पता है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, लेकिन अभी भी दो थे तो एक बचा हुआ है, इधर भी दो थे एक बचा हुआ है। तो साइन ए कॉस से हमारा फाइनल रिजल्ट आया। यही रिजल्ट अब इसके लिए भी ले आएंगे।
जैसा अभी बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, 1/10 को देखते हैं साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट, इसका उल्टा होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए अब यहाँ पे कॉस है यहाँ साइन है, तो कैसे बनेगा, यहाँ साइन से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, क्योंकि 2 बार साइन हो गया, और ये 2 बार कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और इनका एलसीएम बन चुका है साइन है कॉस है, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट अगर अपॉन होता है तो ये ऊपर चला जाता है डायरेक्टली, ये छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है, तो समझा दिया था। और नीचे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है बचा, जो कि आइडेंटिटी होती है 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करके आ गया साइन है कॉस है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा मिल सकता है, तो आपका ये प्रूव हो गया, दोनों बराबर आ गए, ओके। तो ऐसे इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, हमने कहा था ये आ जाता है, तो ये तो आपने करा ही होगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट 30, 2 dice are rolled together, find the probability that sum of the number obtained is 10। जब भी 2 डाइस हम रोल करते हैं तो टोटल जो केस बनते हैं वो 36 बनते हैं। अब उनका सम 10 होना चाहिए, तो 1 की लाइन में तो मैक्सिमम 16 मिलता है, इसका तो बनेगा नहीं 10, 2 में भी नहीं बनेगा, 3 में भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपके 9 तक पहुंच रहा है। 4 से शुरुआत होगी, 4 6, 5 में 5 5, 6 में 6 4, तो सिर्फ 3 केस हैं, टोटल 36, कट करा 1/12 आंसर आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 की लाइन में 1 और 6 का कॉम्बिनेशन देता है आपको 6, 2 की लाइन में 2 और 3 देता है, 2 3 सा 6, 3 की लाइन में फिर से हमारा 3 × 2 देता है 6, 4 की लाइन में कोई भी 6 नहीं देगा, आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 1 4 2 से किसी को भी। 5 की लाइन में भी आपका कोई भी नहीं देगा, 5 1 5 2 किसी का मल्टीप्लाई 6 नहीं देगा। 6 वाले में फिर से 6 1 6 आ जाएगा, तो कितने केस बने 1 2 3 4, तो 4 टोटल 36, 4 1 4 9 तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप ये सभी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट, द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ABCD आर ABCD दे रखी है, फाइंड लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल एंड हेंस फाइंड द एरिया। जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन के बाद मैंने एक रोम्बस का फॉर्मूला लास्ट में बता दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एरिया इसका होता है 1/2 D1 × D2, हमने ये बात करी थी। D1 क्या थे, डायगोनल थे, ओके, D1, और बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो डायगोनल कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख के। वर्टिसेस आप यहाँ पे किसी को भी मान सकते हैं, बस साइक्लिक फ्रेम में मानना, ठीक है, ABCD, बस इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। ए के पॉइंट है -3, -4, बी है 5, -2, -3, ये है 1/1 और 4, और ये है आपका -7 और 3। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको पता ही है x1 y1 x2 y2, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिए पहला डायगोनल। तो ये होता क्या, 1 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ना। तो x2 की वैल्यू 1 है, लेकिन x1 आपका माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, डायरेक्टली बता दिया। अब y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू माइनस है, तो फिर से ये प्लस बन जाएगा, तो ये जगह 4 स्क्वायर, ये जगह 8 स्क्वायर, 16 और 64, इसको ऐड किया तो आ गया 80। रूट के बाहर कितना पार्ट निकल सकता है तो वो देख लेते हैं। अब 80 देखिए क्या होता है, 80 को हम लिख सकते हैं 10 × 8, और 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5 में, 8 को कर सकते हैं 2 × 2 × 2 में, तो 2 का पेयर बना, इस 2 का भी पेयर बन गया, 5 रह गया, तो 2 2 ज़ा 4√5 आया, तो पहले डायगोनल का वैल्यू आ गया 4√5। ऐसे ही दूसरे डायगोनल को निकाल देते हैं इसी फॉर्मूले में रख के। इस बार यहाँ से देखेंगे x1 y1 x2 y2, तो -7 x2 - x1 -5 y2 - y1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अब क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये रहेगा ये आपका 144 + 36 ऐड करा 180, फिर 180 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये हमारा होता है 9 2 सा 18, और 10 जीरो है तो 10 हो जाएगा, 9 बाहर आके 3 बचता है, 10 को 2 × 5 बोलते हैं, तो 2 का भी पेयर बन गया, 5 का नहीं बन पाया, तो ये हो जाएगा 3 2 सा 6√5, तो दूसरा डायगोनल आ गया इतना। लास्ट में एरिया में लगा देते हैं, एरिया वाले फॉर्मूले में 1/2, D1 था 4√5, D2 था 6√5, 2 से काट दीजिए। अब देखिए √5 होता है, √5 होता है 5,
एक बचा 2 और एक बचा 6, इनका मल्टीप्लाई आपका आंसर होता। 6 2 12, 12 5 60। ओके, 60 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो ये स्क्वायर यूनिट्स में आएगा और ये आंसर आपके यूनिट्स में आएंगे। ओके, तो ये ऐसे करना था बस, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा लेंथी था, बट आपको पता है कि 3 नंबर 3 पार्ट के आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट और वाला पार्ट, जिसने ये नहीं किया ये कर रहे हैं, उसमें क्या, एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी क्या रखा है कि जो ए के पॉइंट है -5 और 1 है, बी के पॉइंट, इसका क्या हो रहा है, ट्राई सेक्शन हो रहा है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 हिस्से हो रहे हैं, और इनके पॉइंट्स है पी और क्यू। पी जो है ए के पास में है, तो पी को आप यहाँ बनाएंगे क्योंकि ए के पास यही पड़ेगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम, और बोल रखा है जो पी है वो लाई कर रहा है इस वाली लाइन वाली इक्वेशन पे। okay? मतलब यहाँ पर जो पी के पॉइंट होंगे, जो कि होते हैं एक्स और वाई, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हम लाएंगे और यहाँ रख देंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे जिन्होंने किया है। तो ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। रेशियो कैसे आएगा, तो 3 हिस्से थे बराबर, इसको इधर वाले में देखें एक ही पार्ट है, इधर साइड 2 पार्ट है, तो 1:2 आपका रेशियो बन जाता है। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। x बराबर होता है m1 x2, ठीक है, या m2 x1, आपको पता है 1 के साथ 2 होता है, हमने बहुत बात करी थी। m1 ये x2 प्लस m2, ये जो वैल्यू है x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 जो कि 3 बन जाएगा, 7, ये -5 2 10 अपॉन 3, -3 अपॉन 3 कट करते तो -1 आता, तो x की वैल्यू -1 आई। y के लिए सॉल्व करेंगे वैसे ही, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 3, तो 6 1 6, 2 1 2, ये हो जाता है 8 अपॉन 3। तो x और y आ चुका है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर k था, x की वैल्यू अभी बताई -1 आई, y की वैल्यू आपकी 8 अपॉन 3 आई बराबर k। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 1 3 माइनस का, और यहाँ 3, 8 में से 3 गया, 5 अपॉन 3 आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन थे, आपने जो भी किया होगा आई होप सही किया होगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन डी का देखिए, पहला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 है। थर्ड टर्म और 9 टर्म दे रखे हैं 4 एंड -8, और पहले पार्ट में पूछा है विच टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, थर्ड टर्म मतलब A3 4 है, और 9 टर्म मतलब A9 आपको -8 दिया है। तो A3 कैसे खुलता है, A प्लस 2D, और A9 कैसे खुलता है, A प्लस 8D। एलिमिनेशन से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, D की वैल्यू जाएगी 12 अपॉन -6 मतलब -2। ओके, इसे किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा A -4, -4 इधर आ गया तो +4, तो ये 8 आ गया। A और D आ गया। पहले पार्ट में बोला था विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब n निकालना है, विच टर्म मतलब n, और AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो an आपको 0 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देते हैं, तो 0 बराबर a की वैल्यू अभी निकाली है और d की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है। हमेशा मैंने आपसे कहा इसको इधर लगाया करिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और -1 इधर आएगा तो +1, तो फिफ्थ टर्म आपका आ जाएगा 0। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपसे क्या रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ Sn इक्वल टू -36। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, Sn का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ सारी वैल्यूज रख देते हैं। Sn की वैल्यू -36 है, n निकालना है, a की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 8, और d की वैल्यू हमारे पास थी -2। -36 इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो गया 16, -2n अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पे 2, ये हो गया 18 -2n, और -36 इक्वल टू n/2। ओके, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, कॉमन लेने से क्या होगा, नीचे वाला अपॉन वाला 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा 9 -n, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया है। ओके, मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कैलकुलेशन बता रहा हूँ अपने आंसर चेक करने के लिए। तो -36 इक्वल टू हो गया 9n माइनस n स्क्वायर, इसको सही करके लिख देते हैं, माइनस का साइन हटाना है तो इधर ले आना पड़ेगा, और इसको लाएंगे तो -9n, और ये अपनी जगह पे माइनस का 36, ओके, इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन जो आपकी बनी है, इसमें आपको बोल रखा है कि मल्टीप्लाई करके आपको 36 चाहिए माइनस का, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 9 चाहिए। कौन से ऐसे नंबर है, तो 12 3 ओके,
तो 12 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 मिलेगा, और 12 में 9 को माइनस कर दे तो -9 आएगा, लेकिन -9 लाने के लिए आपको माइनस का 12 लेना पड़ेगा। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे n² माइनस 12n प्लस 3n माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन करके सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका n कॉमन हो जाएगा, ये जाएगा n माइनस 12, अगले ब्रैकेट में भी यही आएगा, यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, एक वैल्यू आई n प्लस 3 और एक आई n माइनस 12, 0 को इक्वल रखा, इसको रखेंगे तो एक आएगी -3 और इसको रखेंगे तो एक आएगी 12, और हमें पता है n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके 12, आप इसके मतलब सम ऑफ 12 टर्म की वैल्यू आपकी -36 आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए ए पार्ट, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो यहाँ पर आपको बीपीटी प्रूफ करनी है, और बीपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम डिस्कस कर चुके थे, सभी लोग इसको करके गए होंगे, आई होप तो सबने यही अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो जिसने ये करा है तो बहुत अच्छी बात है, 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, प्रोसीजर था बस सिंपल सा। वरना बी जिसने किया है, इसमें क्या है, AD and PS respectively the medians of triangle ABC and PQR if triangle ABC is similar to PQR, प्रूफ करना है हमें ये दो पार्ट, ठीक है। तो AD और PS हमें मीडियन दे रखे हैं। मीडियन क्या करता है, वो जिस पर भी आपका होगा लाइन पर, वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे PS मीडियन है QR पर, तो कहने का मतलब क्या है, जो BD है और DC है वो इक्वल होंगे, ठीक है, और जो QS है वो SR के इक्वल होगा। बाकी हम कुछ रिलेशन और बना के पहले ही बता देते हैं। आपको पता है अगर मैं DC को या BD को देखूं, तो DC क्या है, ये हमारा आधा पार्ट है BC का, ठीक है, हाफ पार्ट है BC का, या BD क्या है, हाफ पार्ट है BC का। ऐसी SR या DS क्या है, ये हाफ पार्ट है QR का। ये रिलेशन यूज होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे पहले हम स्टार्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ADC ट्राइंगल और PSR ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर, ठीक है, और ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि जो ये पूरा ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अब जब पूरे पूरे ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे रिलेशन यूज कर लेते हैं, साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है, इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। बाकी सारे एंगल बराबर होते हैं, एंगल B बराबर एंगल Q करस्पॉन्डिंग वाले, Q इक्वल टू R और A इक्वल टू B। ओके, ये हम यूज कर लेंगे आगे। जो हमें ट्राइंगल चाहिए था उनको देख लेते हैं। तो देखिए, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहा है, तो इसको पहले ही हमें साइड में रख लेना है, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है, ये इसका यूज होगा। बाकी साइड्स कौन कौन सी आ रही है, तो AC अपॉन PR आ रही है साइड, AC अपॉन PR रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसको ले लिया। मीडियन हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि मीडियन से कोई रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं है। हाँ, एक चीज दे रखी है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली इसके बराबर, ऊपर देखिए BC अपॉन QR, तो BC और QR हमारे पास है, लेकिन क्योंकि ये पूरे ट्राइंगल में आ रही है, हमें ट्राइंगल हाफ करना है, इतना करना है, तो अभी बताया था मैंने, हम इसको DC और SR के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो AC अपॉन PR इक्वल टू BC हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स DC, डबल ही तो हुआ। ऐसे ही QR को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स SR, 2 से 2 कट गया और हमारा ये दोनों इक्वल आ गए। अब दो रेशियो आ गए हैं और इनके करस्पॉन्डिंग वाला बीच वाला एंगल आ गया है, इन्हीं दोनों साइड के बीच में तो एंगल पड़ रहा है, तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ADC सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल PSR के। ओके, तो इस तरीके से हो जाता, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट, AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR के बराबर बताना है, ठीक है। तो AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इन्हीं ट्राइंगल्स में हमारा है, जो ये वाले ट्राइंगल है, और इनको सिमिलर हम कर चुके हैं, तो AD अपॉन PS का रेशियो ले लेते हैं, बराबर हमें जो साइड चाहिए BC अपॉन QR, तो BC और QR यहाँ पड़ रही है, तो हम अभी तो सिर्फ इन दोनों को ले पाएंगे, DC अपॉन SR। ओके, आपको पता है DC अपॉन SR कैसे ले लिया, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर था, तो इसका रेशियो ले लिया। ओके, नाउ इसको आप लिख सकते हैं 1/2 BC, और SR को लिख सकते हैं 1/2 QR। AD अपॉन PS हमारे पास है ही, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाना था, सिंपल सा। तो आई होप आपने इसको ऐसे किया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of building from foot of tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, find the height of building and distance between the building and tower. √3 की वैल्यू भी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आपका बुक का ही है। इसमें आपसे क्या रखा है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से। अब बिल्डिंग के टॉप पर टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया, ठीक है। और दूसरा, टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। और हाइट ऑफ टावर आपको दे रखी है 60 मीटर। आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ओके, आप इनका नाम रख देंगे ए बी सी डी करके। अब ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू निकालनी है, और ये किस ट्राइंगल में पड़ रहा है, इस वाले में, ठीक है, 1060। तो 1060 का रेशियो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है आपका √3। एक्स ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। अब अपॉन में √3 आ रहा है तो रेशलाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा 60√3/3, ये कट गया 20√3 आ गया। ओके, √3 की वैल्यू कही थी रखने के लिए, तो रख लेते हैं 20 इंटू 1.73। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 0 से 0 काटा, 2 से काट दिया 5 टाइम्स, 173/5। 5 3 15, 2 बचा, 5 4 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे 3 इंटू 3 30 हो गया, 5 6। तो ये आपका आ गया है एक्स की वैल्यू 34.6 मीटर। सेकंड वाले पार्ट में आपको एच की वैल्यू निकालनी थी। ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है आपका ए बी सी में, ये वाला आपका है 1030 के अकॉर्डिंग। तो एच अपॉन एक्स, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे एक्स की आप ये वाली वैल्यू रखने की जगह जो आपकी 20√3 आई थी वो रखिए, ठीक है तो वो भी वैल्यू ना। इससे क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा और जो डिवाइड का 20 ऊपर चला जाएगा। एच की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप आपका ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट 35 में क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 12, ग्रेटर नंबर इज 6, लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर वन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल लेके चलना है। एक लार्जर है नंबर, उसको हमने एक्स बोल दिया, स्मॉलर वाले को वाई बोल दिया। ओके, अब उनका डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने पे मिलता है। तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी में क्या रखा है, ग्रेटर नंबर जो है जो कि एक्स है, 6 लेस है ट्वाइस द स्मॉलर वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख देते हैं, इधर -2y इक्वल टू -6। तो आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था, आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड में क्या रखा है, शो द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है आपकी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी कंडीशन यहाँ बन रही है तो आप कर देंगे। देखिए x का कोफिशिएंट है 1, इधर वाला x का कोफिशिएंट है 1। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, y का कोफिशिएंट है -1 और इधर y का कोफिशिएंट है -2। ओके, तो देखिए बराबर नहीं आ रहा ना, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपको बताना था। थर्ड में क्या रखा है, सॉल्व द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नंबर। ओके, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब 2 इक्वेशन आई थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस 2y इक्वल टू -6। एलिमिनेशन से कर देते हैं इसे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2y में से y गया, y बचा, और यहाँ 12 + 6 18। ओके, तो y की वैल्यू 18 आई, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ये पहली वाली में रख देते हैं। तो x माइनस 18 इक्वल टू 12, -18 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 30। तो x और y की वैल्यूज भी आ गई। ठीक है, तो अगर आपने इसको भी किया है तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, बस आपको समझ के करना था ये। ओके, नेक्स्ट है आपका और वाला पार्ट, ग्राफिकल मेथड भी बताई गई थी, आनी ही है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली क्वेश्चन जो दी है उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई 7 आ गया, एक बार वाई को 0 रखेंगे, एक्स 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं। अब यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते भी हैं तो 5 डिवाइड में जाएगा, पॉइंट पाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए पॉइंट वाले सिचुएशन को। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 -5y इक्वल टू 7। अब ये इधर के माइनस हो जाएगा, तो -5y बराबर 5,
ये 1 टाइम्स कटेगा, इधर साइन इसको मिल जाएगा। तो मतलब 1 रखने पर y की वैल्यू आएगी आपकी -1, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट y के लिए देख लेते हैं, या x में ही रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये -5 उधर जाके +5 बन जाएगा, जो कि जगह 12 और 2 डिवाइड में जाके इसको 6 बना देगा। तो यहाँ y को अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, अब दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x है, ये y है। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो 7 तक इसको 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं। और y की भी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू गई है माइनस में, y की -1 तक ही गई है, बाकी आपको इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, पहले पॉइंट है 0,7, x 0 है, y 7 है, मतलब ये वाला। नेक्स्ट है 7,0, मतलब ये वाला, और आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। सेकंड, x1 है और y -1 है, x1 है y -1 है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट में x6 है और y आपका 1 है, तो यहाँ से आएगा वो, यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ पेपर में वैसे भी आप स्केल का यूज़ करेंगे और अच्छे से उसको बनाएंगे। यहाँ मैंने रफली बनाया तो ऐसा आपका ग्राफ बना होगा, ठीक है। आप वैल्यू कोई भी चुन सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसलिए। लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। 6 में देखिए, इसमें लिखा है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, इट शोज 6 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर enclosures made by using fencing wire mesh. These enclosures are used to protect baby animal in zoo. Dimension of each enclosure is x feet into y feet. Total length of fencing is 152 and area of each enclosure is 80 square feet. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जू के जो बेबी एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए फेंसिंग का यूज़ हो रहा है और इसमें वायर लगे हुए हैं। अगर हम ईच फेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर ये आपका एक्स है जो कि लेंथ है और ये वाई है, ठीक है। लेकिन वायर को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो पूरे में लगा हुआ है। कई बार क्या होता है, फेंसिंग के नाम पे हम बाहर बाहर से कवर कर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे पूरा वायर ऐसे यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स होगा आमने सामने, ये वाई वाई है। ऐसे यहाँ पर ये सारी वैल्यूज ये एक्स एक्स होंगी और इधर वाली वैल्यूज जो होंगी, जो वर्टिकल वाली है वो वाई वाई होंगी, हॉरिजॉन्टल वाली सारी एक्स होंगी, ठीक है। और ये वाई 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 पहले लिख दिया मैंने समझाने के लिए। ओके, नाउ पहला पार्ट क्या था, इसमें क्या रखा था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब पूरी फेंसिंग है 152 और ये हमारी टोटल कवर हो रही है, ये देखिए ये पूरा जहाँ जहाँ तार यूज हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो कितने एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8x प्लस ये लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जाएगा 9y इक्वल टू 152, एक्स और वाई के टर्म्स में आ गया, ठीक है। सो आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है राइट द एरिया ऑफ इनक्लोजर, ईच इनक्लोजर मतलब एक इनक्लोजर की बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एरिया यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है एक्स, ब्रेथ है वाई, इक्वल टू 80। एक्स के टर्म्स में बताना है तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 80 अपॉन एक्स। ओके, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में आपसे क्या रखा है, राइट द अबव इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ इनक्लोजर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे होगा, जब वेरिएबल सिंगल बनेगा तो पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं y की, तो 8x प्लस 9 80 अपॉन एक्स बराबर 152। ओके, पूरी इक्वेशन अगर किसी नंबर से कट रही तो अभी काट लीजिए, सही रहेगा। तो इसको हम कट कर देते हैं 8 से, 8 वन जा 8 टेन जा 8 वन जा और 8 नाइन जा, तो x प्लस 9 टेन जा 90 अपॉन एक्स इक्वल टू 19। ओके, बाकी आप बाद में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू इधर जाएगा तो 19x, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और लास्ट में नंबर लिखा जाता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो ये मल्टीप्लाई करके चाहिए, यहाँ पे तो 1 ही है तो मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -19, तो 10 9 जा
90 होता है, और 10 में 9 को ऐड करेंगे तो 19, लेकिन साइन माइनस कब आएगा? जब दोनों नंबर माइनस के होंगे, ठीक है। तो ये माइनस, ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो -10x -9x प्लस 90 कॉमन ले लेते हैं, x -10, अगले ब्रैकेट में भी वही आएगा, बाहर -9, ठीक है। तो एक बार वैल्यू आई x -9, और ये 2 बार होता तो एक बार लिखते हैं, x -10 इक्वल टू 0, 0 को इक्वल रखा तो -9 को रखा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और दूसरा है 10। अब दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है जो हमको चाहिए वो कौन सी होगी, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर, इसमें रख के चेक करके पता चलेगा। तो जब x9 है, x9 रखोगे आप, तो y इक्वल टू 80/9, तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। दूसरी बार अगर x को 10 रखते हो तो y इक्वल टू 80/10, 8 आ गया, तो y की वैल्यू 8 आ रही है, तो यही वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा वाला पॉइंट में आ रहा है ना, आप चेक कर लो, आप इसको रख के देख लीजिए इक्वेशन में, तो आपके आंसर यही होंगे, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 8। अब फोर्थ पार्ट में अगर और वाला पार्ट आपने किया है, उसमें कहा है उसने कि इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, इसमें वैल्यू रख के, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, यहाँ पर आपका -b, ये हो गया आपका -b² माइनस 4a और c/2a, ये प्लस का 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, ये हो जाएगा आपका 360, ओके। अब 361 में से 360 गया तो बचा आपका 1, और आपको पता ही है कि 1 तो बाहर आ जाता है रूट के, तो 1 ही बचता है। इसको भी एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये 20/2 हो जाएगा, और 20/2 10 होता है। ये वैल्यू किसकी आ रही है? एक्स की, ओके, क्योंकि इक्वेशन एक्स की थी। और इसी तरीके से माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9। अभी हमने देखा था x 10 था, तो y की वैल्यू आराम से 8 आ गई थी, ओके। लेकिन 9 रखने पे पॉइंट में आ रहा था, तो यही वाला आप बता दोगे कि ये रिजेक्ट कर दिया और दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके आंसर हो गए, ओके। नेक्स्ट 7, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो इसके अकॉर्डिंग केस स्टडी थी, इसमें क्या था, मानसी कलेक्ट कर रही है कुछ डेटा, रेंजेस आपको दे रखी है 1 से 100, 100, 1 से 200 ऐसे करके, और नंबर ऑफ डेज दे रखा है, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना है इस डेटा को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूस आपका क्या होता है, जो इसकी अपर होती है इसकी लोअर, ये दोनों सेम होनी चाहिए ना। हमें पता है हमारी टेबल कैसे 0 से 100, मतलब 10, 10 से 20, तो ये सेम होता था, बट सेम नहीं होने पर क्या करते थे, तो प्रोसीजर मैंने जब चैप्टर कराया था बताया था कि क्या करते हैं, पहले गैप देखते हैं, कितने गैप है, 1 का गैप है, इसके 2 हिस्से कर दो, तो 1 का आधा कितना होता है, 0.5। अब नीचे वाली लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, ऊपर वाली में 0.5 प्लस कर देते हैं, बस इसी का यूज़ करना है। तो आपको टेबल इसके अकॉर्डिंग बना देनी है, ठीक है। तो ज़्यादा गैप आए तो उसका आधा कर देंगे, 2 का गैप आया तो 1 1 हो जाएगा, 3 का गैप आया तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली लिमिट हो जाएगी 0.5, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ऊपर वाली प्लस हो जाएगा, इधर भी ऐसे ही माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट में। अब देखिए सेम बन गया ये, यही हमें करना होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। 200.5, 300.5, 300.5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 400.5, 400.5, और यहाँ पे 500.5, और जो इसकी फ्रिक्वेंसीज हैं वो लिखी हुई हैं 3, 9, 12, 4, 2। पहला काम यही करना था। नेक्स्ट में व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द मंथ, कैसी क्वालिटी है, तो देखिए सबसे बड़ी जो रेंज है 12 है, ज़्यादातर यही है, और ये आ रही है आपके 200 से 300 के बीच में, और 200 से 300 वाला जो पार्ट है वो पुअर क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है पुअर, ठीक है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, यूजिंग टेबल 1 फाइंड मोड। अब पहली वाली जो टेबल बनाई है आपने इसमें, ओके, उसका यूज़ करके आपको बताना है मोड। बोला ना, जो हमने अभी टेबल बनाई है पहले वाले पार्ट से, ये तो बनाई थी, उसको मोड बनाना है। तो मोड क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि ये है, ये आपका फ्रीक्वेंसी चुन के आप इसमें मॉडल क्लास चुन लेते हैं, ये F1 होता है, ये F0, ये F2, और ये हो जाएगा आपका L, और गैप हो गया इसका H। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है हमारी 200.5,
F1 की वैल्यू है हमारे पास 12, F0 की वैल्यू है हमारे पास 9, फिर यहाँ 2 × 12 -9 और -4 और गैप है 100 का। सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर देना था। 200.5, यह है 3, 24, ये रहेगा 13, तो 200.5 प्लस ये 300 हो गया इनका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 11। 300 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 22, 11 7 77, पॉइंट लगाया, 11 2 22, फिर से ये आता रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा 27.27, ऐड कर दीजिए 27.27 से। ठीक है, तो ये रहेगा 7 7 7 2 2, तो 227.77 मोड आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले वाले पार्ट में आपसे मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, मीडियन के लिए आपको सी एफ बनानी पड़ती है। ओके, अब सी एफ कैसे बनती है, तो सी एफ आपकी बनती है फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके। पहली वाली खुद लिखते हैं, फिर ऐड करा, फिर इसमें ऐड किया, नेक्स्ट और लास्ट ये, इनका सम इसके आखिरी के बराबर होता है। n/2 करते हैं, n/2 करने से क्या होता है, मीडियन क्लास मिलती है। तो 15 से बड़ी वैल्यू सी एफ में चुनते हैं। 15 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 24, तो यही आपकी इसी में ही आ रही है, तो ये मीडियन क्लास हो गई। सी एफ ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये हमें पता है। एफ ये होता है, एल आपका वही जो था, एच हमारा गैप है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, सारी वैल्यूज को रख देना था, तो 200.5 प्लस n/2 अभी हमारा आ चुका था, वो आया था 15, सी एफ ऊपर थी 12, और एफ की वैल्यू थी हमारे पास भी 12, और गैप था 100 का। 200.5 यहाँ पे आया 3, नीचे है 12 इंटू 100, 3 से 12 करेगा 4 टाइम्स, 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, तो 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225, आगे 5 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 225.5। ये लास्ट आंसर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट ये कंटिन्यूस टेबल अगर सही है तो सारे पार्ट सही होंगे, अगर यही सही नहीं है तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो आई होप आपने सही किया होगा। लास्ट केस स्टडी को देख लेते हैं। लास्ट केस स्टडी में देखिए क्या लिखा हुआ है, गिल्ली डंडा इज़ वेरी पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम इन इंडिया, हमें पता ही है। उसके आगे इसमें क्या है, ये आपको सीधे मैं क्वेश्चन पे ही लाता हूँ। एक डंडा दे रखा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, डायमीटर 4 है, लेंथ 42 है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो रेडियस हो जाएगा 2, और इसकी लेंथ मतलब इसकी हाइट ये 42 है, और ऐसी गिल्ली है, इसके सिलेंड्रिकल शेप मिडिल में है और साइड में कोन है। ठीक है, तो कोन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि कोन की जो हाइट है वो है 2.8, और जो उसका रेडियस है वो है 1.5, और बीच में जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसका रेडियस भी सेम है। रेडियस तो कॉमन शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी हाइट अलग है। ठीक है, तो इस साइड को अगर हम देखें h2 जो भी बोल देते हैं, ये 7 है। अब आपको आंसर करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक बोथ द कोनिकल पार्ट। तो सिर्फ कोन वाले पार्ट को आपको बताना था, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है, आर यहाँ पे 1.5 है, स्क्वायर होता है 2 बार, और याद रखना कि गिल्ली की बात कर, मतलब कोन की वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा 2.8 उसकी हाइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, 2 से काट दिया इसको 5 टाइम्स, 5 से काट दिया 3 टाइम्स, 3 से काट दिया ये, फिर 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 से काट दिया इसको 11 टाइम्स, 7 से आपने काट दिया इसको 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा। ओके, बाकी सारे नंबर कट चुके हैं, बचा क्या है वो देख लीजिए, तो 11 3 और 2 बचा ऊपर, और नीचे बचा है 5, तो 33 2 ज़ा 66/5, कट करते हैं, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 13.2 आ जाएगा इसके पहले वाले पार्ट का सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गिल्ली, मतलब ये वाला पार्ट, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर तो वही है लेकिन इस बार एच है 7, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया,
फिर कट कर दीजिए 7 से 7, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से काट दिया 11 टाइम्स, बचा क्या 11 और 3 और 3, 11 3 3 और नीचे 2, तो ये हो गया 33 99 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, 1 और 9 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया अगला, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है जो 2 नंबर का है, अ सिलेंडर लॉग इज of wood of radius 1.5 and length 14 is used to make गिल्ली, find the volume of wood scrapped। scrapped का मतलब होता है कि कितना वुड काट करके निकाल दिया गया है। अब एक इस तरीके का लॉग यूज किया गया था, बनने के बाद ये गिल्ली में कन्वर्ट हो गया था, तो हमें ये हटा हुआ हिस्सा बताना है। कैसे निकलेगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो जो हट गया हिस्सा वो पता चल जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ जो लॉग है माइनस वॉल्यूम ऑफ गिल्ली। ओके, अब लॉग का वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर था तो ये पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगा, और गिल्ली का वॉल्यूम आप दोबारा मत निकालिए, गिल्ली के लिए हमें देखे दो कोन का वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी था 13.2, और अभी सिलेंडर पार्ट का भी हमने निकाल दिया था 49.5, इनको ऐड कर देंगे तो पूरी गिल्ली जो है ये बन जाएगी ना, इसका इसका निकाल लिया था, फिर हमने इसका निकाला तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसको ऐड करके बन जाएगा 9 3 12 4 ये 62.7, तो इसको डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, पेपर वैसे ही आपको लगेगा फिर कि बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत थी। ये हो जाएगा 22.7, आर आपका वही है और एच है 14, 7 से कट गया 2 बार, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, यहाँ भी 2 से कट गया 5 टाइम्स, 5 से कट गया 3 टाइम्स, फिर 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से कट गया ये, तो ये आ गया आपका 1133 मतलब 99, तो 99 माइनस 62.7, अब इसको माइनस करते हैं आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आता 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर आपका आ जाता 36.3, तो ये था 36.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन था, आई होप आपने करा होगा, स्क्रैप्ड जो वर्ड है इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट, ये नहीं किया तो और वाला पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डंडा। अब डंडे वाला पार्ट ये है, इसका सरफेस एरिया क्योंकि सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया ही लगेगा, जो कि होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई, इसके अकॉर्डिंग आर था आपका 2, ओके, और आर प्लस एच की वैल्यू है 42, बस इसको सॉल्व कर देना था, तो ये होता 44 टू द 88 अपॉन 7 और यहाँ 44। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं 88 को 44 के साथ, ये हो जाएगा आपका 2783, 3872 अपॉन 7, 7 की टेबल से इसको कट करते हैं, 7 5 ज़ा 35 बचा 3, 7 5 ज़ा 35 बचे 2, 7 3 ज़ा 21 बचा 1, 0 बढ़ाया पॉइंट लगाया, 7 ज़ा 7 बचा 3, 0 बढ़ाया, तो ये आया 553.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे सारे आंसर, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट किसी का सेट जो है वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा धीरे धीरे करके, आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, और अब आगे का सोचिए, आगे के एग्जाम को अच्छे से दीजिए, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टेक केयर।